झारखंड जीके के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करेंगे। पिछला क्लास में हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात किए थे और क्या बताए थे, एक बताए थे इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू क्या होता है? इन सीटू का मीन्स होता है कि कोई एनिमल या जानवर को किसी विशेष स्थान में उसका परिवेश है और उसी जगह पे उसको संरक्षित करना इन सीटू के अंतर्गत आता है। जबकि एक्स सीटू का मतलब होता है कि कोई जगह, स्पेसिफिक जगह को चुना गया है और बाहर से एनिमल ला करके यहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है, उसको बोलेंगे एक्स सीटू। ठीक है, तो वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करेंगे। तो वन्य जीव अभयारण्य कैसा होता है? इन सीटू होता है। और वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है? वन्य जीव अभयारण्य वैसा जगह होता है जिस जगह पे किसी विशेष स्थान पे किसी विशेष जानवर के लिए उस क्षेत्र को आरक्षित किया जाता है, यानी कि उस जानवर को आरक्षित किया जाता है। इसे मान लेते हैं पलामू बाघ आरक्ष्य, यानी कि पलामू बाघ मीन्स क्या? पलामू जगह का नाम है। और बाघ आरक्ष्य मीन्स क्या? उस जगह पे बाघों को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। तो किसी विशेष स्थान पे, ठीक है, किसी विशेष स्थान पे किसी जानवर को सुरक्षा प्रदान करना, उसके साथ साथ में वहाँ पे जो भी जानवर रह रहे हैं उसको भी सुरक्षा प्रदान करना वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, मगर विशेष रूप से जिस जानवर के लिए आरक्षण बनाया जाएगा उसी जानवर को पहले आरक्षण दिया जाएगा। बाद में अगर कोई जानवर की जनसंख्या कम हो रही है तो उसका भी देखभाल किया जाएगा, मगर जिस जानवर को बढ़ाना है उसी जानवर को वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, देखिए आइए तो हम लोग देखेंगे क्या है वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, इसमें वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है? देखिए, बोले कि वैसा स्थान जहाँ वन्य जीवों को सुरक्षा दिया जाता है, यानी विशेष प्रकार के जानवरों की सुरक्षा दी जाती है, उसको वन्य जीव अभयारण्य कहेंगे। जैसे दालमा है, दालमा किसके लिए है? हाथी के लिए। हाथी के लिए मीन्स क्या? ऐसा थोड़ी ना कि वहाँ पे सिर्फ हाथी ही है, वहाँ पे और सारे जानवर भी तो है। ठीक है ना, यानी बहुत सारे जानवर रहते हुए भी और जिस जगह पे किसी एक जानवर को विशेष रूप से सुरक्षित या आरक्षित किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन्य जीव अभयारण्य कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पलामू वन्य जीव अभयारण्य। पलामू वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1976 ईस्वी में किया गया था और ये मात्र राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र झारखंड का वन्य जीव अभयारण्य है, पलामू अभयारण्य। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का झारखंड में एक ही वन्य जीव अभयारण्य है, उसका नाम क्या है? पलामू वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यह सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है? देख लीजिए, 753 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? पलामू वन्य जीव अभयारण्य, ये पलामू में है। ठीक है, इसकी स्थापना देख लीजिए 1976 में हुआ है। तो आप देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछता कैसे है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तीन ही चीज से बनता है। वन्य जीव अभयारण्य दे रखा रहेगा, उसकी स्थापना कब हुआ है, किस जगह से वो बिलोंग करता है, उसका क्षेत्रफल क्या है। ये कॉमन आंसर है, कॉमन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हजारीबाग अभयारण्य। हजारीबाग अभयारण्य का यह स्थापना जो है, ठीक है, 1976 में किया गया है। उससे पहले क्या बोला गया है कि ये 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान इसको बनाया गया था, मगर बाद में देखा गया कि वहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं और कुछ जानवरों का जो जनसंख्या कम हो रही है, तो वन्य जीव अभयारण्य में इसको परिणित किया गया, बदल दिया गया। कब? 1976 में। ठीक है, ये कितना स्क्वायर फीट में फैला हुआ, स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है? ये स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है 186 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से जानवरों को दिया जा रहा है? तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, चीता, ठीक है, सांभर, भालू और हाथ और बाघ। यहाँ पे इन जानवरों को दिया जा रहा है सुरक्षा। उसी प्रकार पलामू में भी वही हाल है। देखिए, बाघ है, हाथी है, सांभर है, चीतल है, नीलगाय है, बंदर है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा।
ये सब याद रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, पलामू किसके लिए बनाया गया था? बाघ के लिए। इसके साथ में हाथी को भी सुरक्षा दिया जा रहा है इसमें। ठीक है, आगे आते हैं। अब बोलेंगे हजारीबाग अभ्यारण्य कहाँ है जी? हजारीबाग अभ्यारण्य जो है वो हजारीबाग में ही है। कहाँ है? हजारीबाग में। आगे आइए, अगला है महुआ टांड़ अभ्यारण्य। देखिए कौन सा? महुआ टांड़ अभ्यारण्य। क्यों इंपॉर्टेंट है महुआ अभ्यारण्य? क्योंकि सबसे पहले ये है कहाँ? ये तो लातेहार में है। ठीक है, कहाँ है? लातेहार में। उसके बाद क्या बोला? इसका कितना क्षेत्रफल है? 63 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब किया था? 1976 में किया गया था। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मात्र यहाँ पे ऐसा अभ्यारण्य एक है पूरा भारत में, एक ऐसा अभ्यारण्य जहाँ पे भेड़िया को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। यानी भेड़िए की जनसंख्या धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? महुआ टांड़ अभ्यारण्य में भेड़िया सुरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, कैसी कलर के भेड़िया है जी? ग्रे कलर की। याद रखिएगा, ग्रे कलर की भेड़िया का क्या दिया जा रहा है? सुरक्षा दिया जा रहा है। प्रजनन की भी व्यवस्था यहाँ पे किया गया ताकि उसको सुरक्षा प्रदान किया जा सके। ठीक है, आगे आइए, अगला है दालमा। दालमा तो सबको पता है, पूरा फेमस है दालमा। क्यों फेमस है भाई? क्योंकि झारखंड, देखिए झारखंड का क्षेत्र है अगर इस तरह मान लेते हैं, और यहाँ पे पूरा ये जो क्षेत्र फैला हुआ है ना, ये पूरा दालमा वाला है। ठीक है, अब क्या बोला कि इधर बंगाल है, बंगाल का पुरुलिया जिला, बंगाल का पुरुलिया जिला और झारखंड का पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, कुछ भाग पश्चिमी सिंहभूम का, ठीक है, ये टच कर रहा है किसमें? दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य। दालमा किसके लिए स्पेशली है? हाथी के लिए। और क्या बोला गया है कि 1992 में यहाँ पे हाथी परियोजना चलाया गया था, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया है जी? दालमा का 1976 में। हमारा हाथी परियोजना कब चला है? 1992 में। क्लियर है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 193 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से जानवरों को सुरक्षा दिया जा रहा है? हाथी, तेंदुआ और हिरन, याद रखिएगा। अगला है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है आपका, देख लीजिए, कोडरमा में। कोडरमा कहाँ है? जैसे मान लीजिए ये हमारा झारखंड का मैप है इस तरह से। ठीक है, तो कोडरमा इस जगह पे पड़ता है। तो कोडरमा है कहाँ? एक गया जिला से टच करता है, याद रखिएगा। कोडरमा बिहार के गया जिला से टच करता है। ऐसा गौतम बुद्ध जो अभ्यारण्य है वो गया जिला को टच करता है। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? कोडरमा में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 121 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी स्थापना 1976 में किया गया था। उसके साथ साथ कौन से जानवरों को सुरक्षा दिया जा रहा है यहाँ पे? चीतल, सांभर, बाघ और नीलगाय। ठीक है, आगे आइए। अगला है तोपचांची। तोपचांची कहाँ है? तोपचांची धनबाद में है, याद रखिएगा। तोपचांची जो अभ्यारण्य कहाँ है? धनबाद में। इसकी स्थापना 1978 में हुआ था और इसका क्षेत्रफल कितना है? 13 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये झारखंड का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसी के बीच में एक हरी नामक पहाड़ी पाई जाती है। किसके बीच में? तोपचांची अभ्यारण्य के बीच में। मान लो तोपचांची अभ्यारण्य इस तरह से फैला हुआ है, मान लेते हैं फैला हुआ है, तो इसके बीच में एक हरी नामक पहाड़ी पाई जाता है। ठीक है, समझ गया ना? पहाड़ी है, हरी नामक पहाड़ी। अगर कभी पूछ देता है क्वेश्चन में हरी हरी नामक पहाड़ी जो इनमें से कौन से अभ्यारण्य में है, तो कहाँ है? तोपचांची वाला में। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे किसको किसको सुरक्षा दिया जा रहा है? तेंदुआ को, हिरन को और जंगली भालू को। क्लियर है? आगे आइए। अगला है लावालौंग। लावालौंग, लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ है? चतरा में, और इसकी स्थापना 1978 में हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 211 किलोमीटर स्क्वायर है। अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जी? बताते हैं। यहाँ पे बाघ, तेंदुआ, नीलगाय और हिरन को सुरक्षा दिया जा रहा है। देखिए ये हम कलर क्यों किए हैं? ये कलर हम इसलिए किए हैं, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है कि लावालौंग अभ्यारण्य में कौन से जानवरों को सुरक्षा दिया जा रहा है, तो किसका? तेंदुआ और नीलगाय। ठीक है, उसके साथ साथ में बाघ भी और हिरन भी। देखिए कैसे हम लोग पढ़े थे बाघ कॉरिडोर, कहाँ से? गुरु घासीदास
ठीक है, से लेके लावालुंग तक। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये बाघ कॉरिडोर बनाया गया था, यानी बाघों को आने जाने के लिए एक रास्ता दिया गया है ताकि ये भ्रमण कर सके। तो उनमें से लावालुंग अभयारण्य को भी रखा गया है। ठीक है, पलामू वाला तो है ही, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास से लेकर के इसको बनाया गया है लावालुंग चतरा तक, ऐसे करके, ताकि आने जाने के लिए लोगों को किसी प्रकार से परेशानी ना हो। इसी को बोला जाता है बाघ कॉरिडोर। ठीक है, चलिए आगे आइए। ठीक है, अब अगला आते हैं पारसनाथ। पारसनाथ के बारे में तो सभी को पता है, पारसनाथ कहाँ है, गिरिडीह में है। ठीक है, यह अभयारण्य पारसनाथ पहाड़ी के नाम पे रखा गया। देखिए पारसनाथ अभयारण्य का नाम क्यों पड़ा है, पारसनाथ पहाड़ी वहाँ पे है इसलिए इसका नाम पारसनाथ पहाड़ी पड़ा है। इसकी स्थापना कब किया गया था, देखिए कट गया है, याद रखिएगा 1984। पारसनाथ प है ना, प किसके जैसा दिख रहा है, चार जैसा दिख रहा है, तो हमेशा याद रखें 1984। ये कितना किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 49 किलोमीटर स्क्वायर। ये 49 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके साथ साथ में किसको किसको सुरक्षा दिया जा रहा है, तेंदुआ, सांभर, हिरन, नीलगाय, लंगूर, बंदर और जंगली भालू। याद रखिएगा जंगली भालू। ठीक है, और ये कहाँ है, गिरिडीह में। आगे आइए, कोडरमा। कोडरमा तो पता है सभी को, कोडरमा अभयारण्य कहाँ है, कोडरमा में है। इसकी स्थापना कब की, 1950 में। याद रखिएगा क कैसा दिख रहा है, क 5 जैसा दिख रहा है, तो 1985। इसकी स्थापना कब की, 1985 में। कितना क्षेत्रफल फैला हुआ है, 177 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कौन, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य। देखिए इसमें जो है तेंदुआ, सांभर, हिरन और नीलगाय को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ साथ में यहाँ पे साल के काफी अधिक वृक्ष पाए जाते हैं कोडरमा में। ठीक है, साल समझते हैं ना, झारखंड का राजकीय जो पेड़ है साल, उसके बारे में। आगे ये पालकोट अभयारण्य। पालकोट अभयारण्य कहाँ है, देखिए गुमला और सिमडेगा में। गुमला और सिमडेगा, अगर झारखंड का मैप अगर इस तरह से बना हुआ है मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा गुमला हो गया और ये हमारा सिमडेगा हो गया। तो इस वाले क्षेत्र में ये पालकोट अभयारण्य फैला हुआ है। ठीक है, आप पढ़े होंगे पालकोट का किला कहाँ पढ़े हैं, गुमला। ठीक है, तो उसी प्रकार से पालकोट अभयारण्य जो है गुमला और सिमडेगा के क्षेत्र में फैला हुआ है। चीता, तेंदुआ, सांभर और भालू को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ में पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 में हुआ है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 183 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। देखिए इसमें क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इस अभयारण्य के चारों ओर नदियां प्रवाहित होती है। देखिए ये अभयारण्य जो है ना, पालकोट अभयारण्य, इसके चारों ओर नदियां प्रवाहित होती है। कौन कौन सा, शंख नदी, तोरपा, सिंजरा और बाकी नदी, ये सब सारा नदियां जो है प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए। अगला है उधवा पक्षी झील बिहार। उधवा पक्षी बिहार, सॉरी उधवा झील पक्षी बिहार। उधवा मीन्स क्या है, जगह का नाम है। कहाँ पे है, ये साहेबगंज में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इसको देखते हैं। इसकी स्थापना 1991 में हुआ। ये 6 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। देखिए ये क्या है, ये यहाँ से जब देखिएगा इधर से, अगर इस तरह से है फैला हुआ ऐसे ऐसे, अगर ये वो हमारा साहेबगंज जिला है, तो यहीं से होकर के गंगा नदी बहती है। गंगा नदी जब बहती है इधर से आकर के, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि 2 झील, ठीक है, पटोरा झील और बरहेल झील, जब दोनों झीलें आपस में मिलती है तो एक क्या झील का निर्माण होता है, बड़ा सा। देखिए कौन कौन सा झील, पटोरा झील और बरहेल झील। क्या है ये है गंगा नदी जब प्रवाहित हो रही थी पहले, तो उसका जगह जब चेंज हो गया तो उसमें 2 झीलों का निर्माण हो गया इस प्रकार से। ठीक है, और ये झीलें आपस में मान लेते इस प्रकार से हो गई। तो यहाँ से देखिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ऐसा झील है जहाँ पे ठंडे के दिनों में बाहर से पंछियाँ आती है, यहाँ पे प्रवास करती है और इस जगह पे कुछ दिनों तक रहती है। उसके बाद जैसे ही गर्मी पड़ने लगता है वो पंछियाँ वहाँ से चली जाती है, ठंडे प्रदेशों की ओर लौट जाती है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यह जो है ऐसा जगह है जो प्रवासी पक्षियों के लिए परिचित है। कहाँ कहाँ से आते हैं पक्षियाँ जी, साइबेरियन से पक्षियाँ आती है, यूरोप से भी पक्षियाँ आती है
और बहुत सारे ऐसे जगहों से पक्षी आती है जहाँ पे वातावरण उस कुछ समय के लिए अनुकूल नहीं होती है, और जब अनुकूल हो जाती है फिर ये वापस उसी जगह पे लौट जाती है। इसके साथ साथ में यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है। देखिए ये जो क्षेत्र है ना, पक्षियों के लिए जैव विविधता क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि जैव विविधता का मीन्स क्या होता है, जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा हो, झील झरने हो, वहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में होंगे, तो इसीलिए जैव विविधता वाले क्षेत्र इसको कहा जाता है। और झारखंड का प्रथम रामसर जो है इसी को माना गया। रामसर साइट किसको बोला है? आर्द्र भूमि स्थल इसी को कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से पक्षियों का सुरक्षा दिया जा रहा है? जल कौवा, बटान और किंगफिशर। याद रखिएगा, किंगफिशर और जल कौवा अगर क्वेश्चन में पूछ देता है तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे देखते हैं। तो ये था आज हम लोग का क्वेश्चन, झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, आप अच्छे से इसको देखिए, याद कीजिए, और झारखंड के कोई भी एग्जाम अगर आप लिख रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ही पूरा कंटेंट दे रहे हैं, आप दूसरी जगह पे जाएंगे ना तो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, मगर आपको हम कंटेंट दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ें और याद करें और एग्जाम में 100% स्कोर करके आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हमेशा इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, और झारखंड जीके के लिए तो स्पेशल अच्छा मिलेगा। ठीक है, अगर आप झारखंड के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी या जेपीएससी का, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं।